नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 329 लेकर के। और आज 12 नवंबर 2024। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कहानी के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर केवल एक साथी की प्रतिक्रिया आई है, शियोजी भाई की। तो बहुत बहुत धन्यवाद शियोजी भाई। और आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहेंगी तो और उत्साहवर्धन होगा। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब में तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। खैर, अब बात करते हैं हमराही के एपिसोड नंबर 41 की। दोस्तों, 41वां जो एपिसोड था, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस हमराही की कहानी के लिए एक बड़ा ही माइलस्टोन एपिसोड रहा। दूसरा, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को करते हुए मेरे भी आत्मविश्वास को काफ़ी संबल मिला। तीसरा ये कि आमतौर पर कोई व्यक्ति अगर पब्लिक फिगर होता है तो उनके साथ में कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा, हमारे समाज की एक विकृति है कि पुरुष स्वयं सफल होने के बाद अपनी महिला साथी को आमतौर पर साथ में रखने से बचता है या कतराता है। ये मेरे अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। कई ऐसे लोग जो हमराही कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन बस वो स्वयं बहुत सफल, लेकिन उनको लगता था कि मेरी वाइफ को मैं क्यों लाऊं या उसको मैं मंच क्यों प्रदान करूं। ऐसा मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत भी रहा हूं। कई ऐसे साथियों ने मना कर दिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। बड़े से बड़े, मतलब आईएएस कैडर तक के व्यक्ति से भी मेरी बातचीत हुई और बाकी तमाम तरह के लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो उसके अंदर यही बात मुझे तो समझ में आई। लेकिन खैर, ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाएंगे। 41वां कार्यक्रम दोस्तों हुआ था श्रीमान एस.के. रुंगटा सर और उनकी श्रीमती जी, मेरे ख्याल में उषा मैम शायद नाम है। और 2021 में ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। लगभग 16 मई को शायद ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, 16 मई 2021 को। और आप और हम सब जानते हैं कि 17 मई को हर साल रुंगटा साहब का जन्मदिन होता है और उनके तमाम अनुयायी और तमाम चाहने वाले उसको ज़ोर शोर से सेलिब्रेट भी करते हैं। अब मेरा हमेशा से प्रयास ये रहता है कि जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में अगर पतंग उड़ा दी जाए तो क्या परेशानी है उसमें। मसलन जब हमराही कार्यक्रम मैंने शुरू किया तो मुझको लेकर के सवाल आए कि तुम्हारा अपना कब आ रहा है। तो सौभाग्य से एक सही दिन मिल गया और वो कार्यक्रम रिकॉर्ड हो गया। इसी तरीके से हमराही कार्यक्रम की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि अगर जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हमने इस कार्यक्रम में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा, ये आप सब जानते हैं। इसमें छोटे से छोटा व्यक्ति कार्य के लिहाज से कह सकते हैं, अनुभव के लिहाज से कह सकते हैं, वो भी आए और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी हमने लाने का प्रयास किया। तो ये ईश्वर की कृपा रही, इसीलिए संभव हो पाया। आज मैं सोचता हूँ तो कोरोना की भी कृपा रही, ऐसा लगता है, क्योंकि यार 7 दिन नई जोड़ी को ढूंढने में लग जाते थे और फ्री हुआ करते थे।
अब लगता है कि यार अगर हमराई की दृष्टि से देखें तो कोरोना बहुत अच्छा था। लेकिन फिर सोचता हूँ यार फुल टाइम ही अगर ये सब करने लग जाऊँ तो कैसा रहे। लेकिन फिर पता चला मेरे लोन का क्या होगा, मेरी अपनी आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं, मेरे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनका क्या होगा। तो फुल टाइम तो नहीं हो सकता दोस्तों। हाँ, बिजनेस होता तो फुल टाइम भी कर लेते, लेकिन सोशल वर्क फुल टाइम नहीं हो सकता है। और वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रोजी रोटी ही मानी गई है। लेकिन कई लोगों की पहली और आखिरी प्रायोरिटी यही होती है। कम से कम मैं उस लिहाज से अपने आप को ठीक ठाक स्थिति में रख पाया हूँ कि थोड़ा सा समय बचा करके कुछ और काम भी अगर कर पाऊँ, अपनी जानकारी का लाभ या अपनी थोड़ी बहुत योग्यता का लाभ और दूसरों साथियों तक भी पहुँचा पाऊँ, तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो आदरणीय रोंगटा साहब का जन्मदिन आने वाला था और बड़े ज़ोर शोर से उसको मनाने की तैयारियां चल रही थी दोस्तों। मैंने कहा यार ऐसे में एक प्राइस कैच हो सकता है मेरे लिए। कोशिश करें कि सर को अगर इस हमराही कार्यक्रम में लाने में सफलता। अच्छा, उस समय 17 मई को सोमवार था दरअसल। तो एक समीकरण तो ये बिगड़ गया था कि यार 17 मई को रविवार होता तो और चार चांद लग जाते और मज़ा आ जाता। लेकिन चलो वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि 16 मई को कार्यक्रम प्रसारित होगा रेडियो मधुबन पर, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आते आते तो वैसे ही 17 मई हो ही जाएगी। तो फिर मैंने कहा यार ठीक है, अब कोशिश की जाए। अच्छा, उन दिनों में सर से बात भी हो जाया करती थी कभी कभार। मैंने किसी को भी नहीं बताया दोस्तों। राजस्थान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया। जो उनके बहुत करीबी लोग हैं या जो उनके आसपास के लोग हैं या उनसे मिले जुले लोग हैं या उनके संगठन के जो लोग हैं, उनको किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा काम करना है तो डायरेक्ट करो। सीधे रोंगटा साहब से बात की और सर ने कभी ना तो खैर किसी चीज़ में वो करते ही नहीं है वैसे भी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, 2022 के आबू कन्वेंशन में हम उनको आमंत्रित करते रह गए, लेकिन वो हाँ हाँ करते रह गए, आए नहीं। और फिर उसके बाद तो हमने भी ठान लिया कि हम कभी ... खैर, तो क्योंकि मतलब एक समय के बाद दोस्तों किसी के ज़्यादा पीछे लगना भी कमज़ोरी समझा जाता है। तो फिर वो ठीक नहीं है, गलत है वो। तो उनको कहा, सर से रिक्वेस्ट की और बताया कि सर ऐसे ऐसे कार्यक्रम है। और सर ने कहा अच्छा तो आ जाएंगे हम। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं, वो मैम के साथ भी, आप और मैम दोनों के साथ करना है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करना संदीप, ये टाइम है, शायद 9 मई को समय दिया था उन्होंने रिकॉर्डिंग का, इस दिन फ़ोन करना और फिर देखते हैं। सौभाग्य से मैम ने भी टाइम दे दिया और सर के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। अब रिकॉर्ड हुआ तो भाई वही बात कि कार्यक्रम हो गया बड़ा, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं सर को। तो जब उनका इतना अनुभव है और वो जब बोलने पर आते हैं, अपनी बात कहने पर आते हैं, तो फिर तो वो घंटों तक बोल सकते हैं। उषा मैम की उपस्थिति थोड़ी कम रही, लेकिन ये कार्यक्रम जो भी हो, जैसा भी हो, रिकॉर्ड हो गया। अब भाई इतने बड़े व्यक्ति का कार्यक्रम है, हमराही कार्यक्रम, जिसको
जितने हमराही के एपिसोड हुए हैं उसमें दूसरे नंबर पर सुना गया है। जिस कार्यक्रम को लेकर के उनके अपने ही लोगों ने मुझे बाद में सवाल खड़े किए, उनके अपने लोगों ने, मतलब उनके, ये समझो दाएं बाएं हाथ नहीं। लेकिन वो सारी कहानी सुनने के लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को यहीं रोकते हैं, और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ, इसके प्रसारित होने के बाद क्या क्या हुआ, और मुझे जब लोगों ने कहा कि यार उनके लिए कुछ करना है जन्मदिन पर, तो फिर मेरा क्या जवाब था। किस व्यक्ति ने मुझे, इशारों ही में बताऊंगा, ये कहा कि तुमने ये सवाल नहीं किया, वो सवाल नहीं किया, तुमने कठोर सवाल नहीं किए। तो ये सारी कहानी सुनने के लिए इंतज़ार कीजिए द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 330 का। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।